उपसर्ग विजेता तुम, वात्सल्य दीवा कर हो, धर्म के रक्षक हो। सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, एक जनमुल्य श्री आदिनाथ भगवान ने की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने की। हमें लगता है आप लोग को बहुत भूख लगी है ना? अभी तो थोड़ा सा समय बाकी है ना? नहीं लगी ना भूख? यदि आपको खुशी हो रही हो विधान करके और यहाँ पर आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान के दर्शन करके, तो जयकारा ऐसा लगाइए कि पता चले कि इतना जनसमूह एक साथ इस पंडाल में बैठा हुआ है। जय बोलिए आचार्य आदिसागर जी अंकलीकर महाराज जी की, महावीर कीर्ति महाराज जी की, विमल सागर जी गुरुदेव की, सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य कच्चाचार्य विमल कीर्ति उपसर्ग विजेता गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान भरत सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। देवगुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग, परिचत्ता रण तय संजुत्ता, ते मड़ुआ शिव सुहम पत्ता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी ग्रंथ में कह रहे हैं, देव शास्त्र और गुरु का जो भक्त है, किन का भक्त है? आप लोग किन के भक्त हैं? तो बोलिए, देव शास्त्र गुरु का जो भक्त होता है, इसके साथ साथ जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होता है, बंधुओं, वही मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला होता है। आप सभी यहाँ पर निश्चित ही धर्म लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, और धर्म लाभ यानी कि पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पुण्य भी क्यों चाहिए है? तो पुण्य इसीलिए चाहिए कि जैसे आचार्य भगवान मंच पर आसीन हैं और उनके शिष्य मंच पर आसीन हैं, हमारा साथ आप लोग भी देना, यदि आपकी भावना हो कि पुण्य क्यों इकट्ठा किया जाता है, पुण्य इकट्ठा क्यों किया जाता है। कहाँ चले गए हमारे पंकज भैया, वकील साहब जी? पुण्य इकट्ठा क्यों कर रहे हैं आप इतना सारा? है कोई कारण होगा ना पुण्य इकट्ठा करने में? क्या कारण है? इनके जैसे बनना है ना? इतना पुण्य चाहिए होता है, भव भव का पुण्य चाहिए होता है, जब कहीं जाकर रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, दिगंबरत्व की, अरिहंत के भेष की प्राप्ति होती है। अरिहंत के भेष को जो भी प्राप्त करना चाहता है, वही पुण्य को अर्जन करने के लिए यहाँ आता है। जिसके लिए संसार परिभ्रमण करना है, वह गुरुओं की शरण में नहीं आता। आज हम सभी का बहुत बहुत पुण्य का उदय है, जो आचार्य भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ। सपने में भी नहीं सोचा था, 12 तारीख का प्रोग्राम तो फिक्स था, लेकिन सोने में सुहागा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। सोने में सुहागा जैसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। देखिए पुण्य कैसे काम करता है। जब जब अच्छी भावनाएं अंतरंग में होती है, मन साफ होता है, मन निर्मल होता है, मन में छल कपट नहीं होता है, तब कोई भी कार्य किया जाता है तो वह ऐसे मंगलाचरण के साथ वह कार्य संपन्न हुआ करता है। बंधुओं, जो हम लोगों ने भाव सजे शुरुआत से, जब हमारा पहली बार मतलब पूज्य गुरुदेव के साथ 2010 में आए थे, और उसके बाद जब पुनः अनेकांत गोमटगिरी आना हुआ और यहाँ का जो कुछ काम देखा, और अशोक जी बोहरा साहब ने जो हमसे कहा कि माता जी यहाँ का अधूरा काम पूरा होना चाहिए। फिर हमने पंडित जियों से पूछा, पंडित जियों ने कहा माता जी यहाँ का काम जब तक दक्षिण भाग नीचा है तब तक यदि आप कोई भी कार्य करोगे तो संकट आना संभव है। दक्षिण जब तक खाली है तब तक कोई ना कोई संकट आना संभव है। पहले भी संकट आए हैं और
साधुओं को संकट से सामना करना पड़ा, लेकिन आगे ना करना पड़े, आगे ना करना पड़े, उसकी बहुत भावना थी। और उस भावना को लेकर सभी ने मिलकर ऐसा महामस्तकाभिषेक की योजना बनाई, ऐसे अभिषेक की योजना बनाई कि उस राशि से जो भी धन राशि इकट्ठित हुई तो नैऋत्य कोण को भारी करने की बात आगे आई। और उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, जब तक पूरा दक्षिण नहीं भरेगा तब तक आगे का कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए हमने अशोक जी से कहा, सेठ साहब से कहा कि देखिए कितनी भी मेहनत हम कर लें, कितने भी लोगों को हम जोड़ लें, लेकिन ये दक्षिण भरना आसान बात नहीं है। दक्षिण के लिए भरने के लिए तो आपको ही कमर कसना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने कई बार कहा और सेठ जी ने बात मानी। और देखिए आज यह गोमटगिरी जहां पीछे जंगल सा लगता था आज मंगल सा लग रहा है, जहां जंगल सा लगता था आज वहां मंगल सा लग रहा है। कितना अच्छा वातावरण हो गया है। और आगे जो भावनाएं भाई हैं उस भावनाओं को देखिए, अच्छी भावनाएं भाना हर किसी के लिए मना नहीं होता। यदि अच्छी भावना भाना है तो हर व्यक्ति के लिए अच्छी भावना भाने का अधिकार है। हमने भी कुछ अच्छी भावना भाई है, आचार्य भगवान ने, भरत सागर जी ने भी कुछ अच्छी भावनाएं भाई थी, हमारे अशोक जी ने भी कुछ अच्छी भावनाएं भाई थी। उस अच्छी भावनाओं को भाकर और सारी भावनाओं को एकत्रित करके एक बहुत सुंदर उन्होंने फिल्म तैयार की है। क्या सपना देखा है, कितना चमन सा करना है इसके लिए, उसके लिए एक सुंदर सा सपना देखा है। सपना आपको आज दिखाया जाएगा शाम को भोजन के बाद, क्योंकि अभी आप लोग भूखे पेट बैठेंगे ना तो कोई आधा अधूरा ना देखे, है ना। अच्छा, इसीलिए भोजन के बाद सबके लिए वह स्वप्न जो देखा है, जो आचार्य भगवान ने देखा था, आचार्य भरत सागर जी ने देखा था कि कितना सुंदर होना चाहिए ये गोमटगिरी, तो उसके लिए चरितार्थ करने के लिए, उस स्वप्न को सत्य करने के लिए जो कमर कसी है सबने, उस सपने के लिए आपके लिए दिखाया जाएगा, वह सपना पूरा हो। यह तो हम आचार्य भगवान से, आदिनाथ भगवान से, बाहुबली भगवान से, और सबसे पहले जिनकी ये भूमि पर हम बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जिनका वरद हस्त हम सभी के ऊपर है, ऐसे आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज से उनसे निवेदन करते ही, आचार्य भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो जो आपने स्वप्न देखा है उस स्वप्न को सभी मिलकर एक ना एक दिन अवश्य पूरा कर पाए, ऐसा हम सभी के लिए आचार्य भगवान आशीर्वाद दे। वास्तविकता में आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम लोगों ने उस स्वप्न को लेकर आज छोटी सी जो रूपरेखा बनाई थी, उस छोटे से कार्य में 4 चांद लगाने के लिए ऐसा लगता है कि साक्षात चांद में तो दाग होता है, ये तो सूर्य से बढ़कर तेजस्वी है ना। तो ऐसे सूरज से तेजस्वी यहाँ पर आकर सिंहासन में आचार्य भगवान विराजमान हो गए हैं। बंधुओं, मंगलाचरण अच्छे कार्यों का ऐसा ही हुआ करता है, अच्छे कार्यों का मंगलाचरण ऐसा ही हुआ करता है। जब हमने स्वप्न देखा है, जब सबने मिलकर स्वप्न देखा और उसको करने की भूमिका बनाई, और उस भूमिका के प्रारंभ में जब इतना सुंदर मंगलाचरण हो गया, तो आगे का कार्य भी बहुत 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 सुंदर ही होगा। बंधुओं, हम ऐसी भावना बातें हैं कि हम सभी ने जो विचार बनाए हैं, हम सभी ने जो संकल्प लिया है, हम सभी का वह कार्य शांतिपूर्वक, सानंद संपन्न हो और आचार्य भगवान का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। आचार्य भगवान हम लोग कृतार्थ हो गए। पूज्य गुरुदेव के मुख से भी कभी कभी आपका नाम सुनने में आया है, और औरंगाबाद में भी आपका दर्शन हुआ है। औरंगाबाद में 2007 में या 6 की लास्ट में या 7 में आचार्य भगवान उस समय थे, और हम तो उस समय बहुत छोटे से थे, हमें ज़्यादा याद नहीं है। 25 जनवरी 2007 को आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज का
आचार्य पदारोहण हुआ था, उस समय हम लोग भी, मतलब उस समय हम लोग थे वहाँ पर सब। मैंने तो कब, मेरे को याद नहीं था, बहुत छोटे छोटे थे। आप लोग को पता है कि कभी किसी से बोले नहीं, कभी किसी के तरफ देखा नहीं, इतना अनुशासन कड़क था पूज्य गुरुदेव के संग का। तो जब हमने एक अनूठा तपस्वी, एक पुस्तक है, उस पुस्तक में एक ग्रुप फोटो है आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। उस संघ में आचार्य भगवान सीधे हाथ पे गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महाराज पूज्य गुरुदेव के बाजू में बैठे हैं, और आचार्य महाराज भी बैठे हैं, और उसमें आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी बैठे हैं। तब मुझे पता चला कि मैंने पहले भी आचार्य भगवान के दर्शन किए और आज दूसरी बार आचार्य भगवान के दर्शन किए। मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य है, वो बात ये है कि आचार्य भगवान शायद मुझे नहीं जानते होंगे, है ना। कब देखा कब नहीं देखा, उन्होंने हमें देखा नहीं देखा, लेकिन इस चतुर्मास के दौरान मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कभी आचार्य भगवान ने अपनी लिखित पुस्तकें हमारे पास पहुंचाई, कभी इनके आचार्य भगवान के संग से हमारे लिए वस्त्र आए, कभी वो पंचांग आए। जो भी आता था आचार्य भगवान के पास से कुछ ना कुछ लेके आता था, और मुझे अपने आप में कुछ अच्छा फील नहीं होता था कि आचार्य भगवान हमें जानते भी नहीं, फिर भी हमारे ऊपर इतना वात्सल्य लुटा रहे हैं। मैं आचार्य श्री के लिए कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे हमेशा ये फील होता था। आज पूज्य गुरुदेव की आगवानी कर कर और पूज्य गुरुदेव का साक्षात दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा आज मेरी पुण्य से झोली भर गई। आचार्य भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके बंधुओं, हम सभी ऐसी भावना पाते हैं कि ऐसे ही संतों का सदैव हमें दर्शन प्राप्त होता रहे, और जब जब कोई मांगलिक कार्य हो तो ऐसे संतों का, तपस्वी संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे। ऐसी मंगल पुनीत पावन भावना के साथ जय बोले गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महामुनि राज्य की। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अनेकांत। जी बोलो बाहुबली भगवान की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की, विकाम्यमती माता जी की, पूरे संघ के पधारे हुए मुनि महाराजों एवं माता जी, सबके चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि अभी सबको आचार्य भगवान को सुनना है, लेकिन मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासा है कि मैं कुछ कहूं। सभी पधारे हुए इस कार्यक्रम में धर्म बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी गांवों से भी लोग आए हैं, श्रेष्ठीगण आए हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा परम सौभाग्य है कि जो हमने कभी सोचा नहीं, मैं गुरुवर से 2019 बांसवाड़ा की जो आदिनाथ ऐतिहासिक प्रतिष्ठा करी, जब से मैं जुड़ा हुआ, ये आप और हम मिलाने वाले नहीं होते हैं। ऐसे महान संत, ऐसे तपस्वी संत, मुझे मालूम पड़ा, मैंने एक फोन किया, मैं अहमदाबाद में था, कि गुरुदेव 12 को यहाँ आ रहे हैं, और पता पड़ा कि वो तो 11 को ही रह करके सुबह जल्दी निकल जाएं। इनका बड़प्पन, इनका समर्पण इस अतिथि क्षेत्र के लिए मेरे छोटे से निवेदन पे इन्होंने एक दिन और यहाँ लोहारिया में बाहुबली के लिए दिया। मैं ऐसे संत की क्या तारीफ करूं, जिन्होंने जो इंडिया का, पूरे भारतवर्ष का कोहिनूर कहने वाले अशोक जी पाटनी, जिनके गांव में किशनगढ़ जब चौमासा हुआ, आप विद्यासागर जी के परम भक्त थे, जिनमें पहला नंबर आता था। जब
उनकी वाइफ सुशीला जी जब गुरुवार वहां पधारे और इनके प्रति जो समर्पण भाव देख करके, अगर किसी दूसरे साधु को सेकेंड नंबर अगर पाटनी जी ने अगर नंबर दिया है तो वो सुनील सागर जी महाराज है। इनकी त्याग और तपस्या देख करके, जो इतने बड़े, जो हिंदुस्तान के सबसे दानवीर कहे जाने वाले अशोक जी पाटनी, जो महाराज के सामने नतमस्तक। मैं ऐसे साधु के संत के बारे में क्या कहूं, मैं जितना भी कहूं वो शब्द कम पड़ जाते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि बांसवाड़े की प्रतिष्ठा इतनी ऊंचाइयों पे जाएगी। मैं तो मेरे मन से काम करता था, प्रतिष्ठा की खूब जल्दी करी हमारे लोगों ने। मैंने गुरुदेव से 4 बार गया, मैं कहा गुरुदेव प्रतिष्ठा जब भी कराऊंगा जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। गुरुदेव ने समय दिया। मैं 3 बार अलग अलग जहां भी इनका चुमासा हुआ, इनका आगे जहां भी जाते गए, मैं निवेदन करते रहा कि गुरुदेव प्रतिष्ठा तक कराएंगे हम आपके साथ, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा कराएंगे कि एक तिनका भी अगर नीचे पड़ जाए तो मिलेगा नहीं वहां पे। और गुरुदेव का वात्सल्य इतना रहा कि इनके वात्सल्य से जो बांसवाड़ा में जो प्रतिष्ठा हुई, जो मुझे हसमुख जी ने कहा और गुरुदेव ने भी कहा कि हमने कितनी प्रतिष्ठाएं कराई हैं वो हमें याद नहीं है, ये नंबर 1 प्रतिष्ठा बांसवाड़ा की आपके द्वारा हुई है। तो मैं तो यही चाहता हूं, जो डिले हो रहा है, मंदिर बन चुका है, नंदेश्वर दीप न कोई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अपने सबका है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि बांसवाड़ा प्रतिष्ठा में हमारा सब खर्चा निकाल करके 4 से 5 करोड़ रुपया आपके आशीर्वाद से बचा। इस क्षेत्र पे हमारी यही भावना है, देर होवे लेकिन दुरुस्त होवे। मन साफ है कि ये नहीं है कि वो प्रतिष्ठा नहीं करानी है, प्रतिष्ठा करानी है, क्योंकि वो भगवान आदिनाथ नीचे बैठे हैं, बाहुबली ऊपर है, बाप नीचे हैं, बेटा ऊपर है। दक्षिण भाग में गुरु विमल सागर जी का मंदिर भी ऊपर लाना है। विक्रमावती माता जी का अथक प्रयास, चलो विगुंजन माता जी तो चलो यहाँ के हैं, इनके कौन से यहाँ गुरु हैं, लेकिन इन माता जी का जो समर्पण, गुरुदेव मैं बोलूँ आपको, एक दिन में चल करके बांसवाड़ा से यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आए, ये एक संजोग बाहुबली ने किया। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आज इनका पदार्पण हो रही है, जो 4 चांद लगे, जिनको कभी भूला नहीं जा सकता है। ये सब ऊपर वाले की और आपकी कृपा है। मैं तो यही चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी प्रतिष्ठा ही करने की मेरी इच्छा है, जितना जल्दी हो जाए, 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, ये दोनों मंदिर अपन सब मिल करके, आप मुझे कंधे से कंधा मिला करके आप सहयोग देवें। मैं जितना जल्दी हो सके, गुरुवर का आशीर्वाद है, इसको जल्दी से जल्दी प्रतिष्ठा कराएंगे। और दूसरी बात, आज इनका बड़प्पन, मैं समय ले रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश की है, जो आज शाम की जो लघु चित्र या लोहारिया की माटी के लोग जो साधु बने, गुरुदेव यहाँ करीबन 25-27 लोग जो आप बैठे हैं उतने हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। तो उनके लिए मैंने एक अहमदाबाद में बड़े से बड़े प्रोग्राम के अच्छे लोग बुला करके आगे क्या बनना है उसकी रूपरेखा मैंने तैयार की है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, अगर कोई चूक गया तो ये अपने आप में ये समझेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आप लोगों से अनुरोध है, उसको देखें और मुझे सहयोग प्रदान करें, कैसे भी रूप में। मैं जल्दी से जल्दी गुरुदेव से राय करके, जैसा भी, कितने भी आचार्य लाने हैं, कितने भी साधु लाने हैं, अपन लाने के लिए तैयार हैं। मेरा कोई मन में कोई विकल्प नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस माटी पे मैंने जन्म लिया है। गुरुदेव, मैंने यहाँ से लोहारिया गया, बांसवाड़ा गया, वो बांसवाड़ा से बांसवाड़ा की प्रतिष्ठा करने के बाद में मैं तो अहमदाबाद चला गया, लेकिन मेरे मन में पीड़ा है कि जहाँ से मैंने जन्म लेकर के अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ
तो ये प्रतिष्ठा आसमान को छुए ऐसी जाए, मेरा और कोई विकल्प नहीं है। गुरुदेव क्या देखो ये कैसे आ गए, मैंने थोड़ी बुलाया है आपको, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। हमारा मन साफ है, माता जी का मन साफ है, उसी का प्रकोप है। आप सब जुड़े, यही निवेदन है, ताकि प्रतिष्ठा जल्दी होवे, मेरी यही भावना है। आप सबको नमन करते हुए शाम को कार्यक्रम देखें। गुरुदेव का समर्पण, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, जिन्होंने मुझे एक फोन पे इतना बड़ा समय अपना इतनी बड़ी प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। आपने एक दिन ज़्यादा दिया, मैं बहुत बहुत अभिप्रेत नमन करता हूँ।